एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पूल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मोटिवेशन कहाँ से लें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी, हर एक व्यूअर उठा सकता है फ़ायदा। आप जो भी, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी मोटिवेशन क्या है, तो मैं ये वैसे सबको बताती नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये रिवील कर देती हूँ कि कुछ साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे टास्क या एक चैलेंज दिया कि ये नावल है, ये ख़त्म करके दिखा। मुझे नावल पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कुछ पढ़ो तो प्रिपरेशन का पढ़ लो, एग्ज़ाम का पढ़ लो, जो कम से कम मेरे काम तो आए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नावल्स प्रेफर करता है और बहुत ज़्यादा नावल्स पे ही लगा रहता है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसने मुझसे ये एज अ चैलेंज दिया कि ये नावल आप ख़त्म करके दिखाओ 5 दिन में। मैंने शुरू किया क्योंकि उसने इतनी बार बोला था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि मैंने उसे 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। उसमें थोड़ा सा सस्पेंस था और मैं आपको जब वो क्वेश्चन बोलूँगी ना तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी ये बुक पढ़नी चाहिए। उस बुक में एक पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ चैप्टर्स में एक क्वेश्चन आ जाता है और उसका आंसर पूरी बुक देती रहती है, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। बहुत ही फेमस बुक है और जब कोई रीडर एक न्यू नावल शुरू करने वाला होता है ना, तो सबसे पहले उसको लोग यही नावल सजेस्ट करते हैं। मुझे लगा ये इसमें कोई मॉन्क होगा, उसने अपनी फरारी बेच दी, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं, असल में इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड ये बुक है। और जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, उसमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया। स्टोरी कुछ ऐसी है कि कैसे एक बहुत ही लाइफ से परेशान एक आदमी है और लॉयर है और उसको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, बहुत मतलब परेशान हो चुका है। फिर वो निकल जाता है हिमालय पे, वहाँ उसे मॉन्क मिलता है और कुछ साल बाद जब वो वापस अपने एक दोस्त से मिलता है तो पता चलता है कि वो इतना बूढ़ा हो गया है और ये इतना जवान है। ठीक है, तो क्या ऐसा इसने किया कि उसकी सेम एज का उसका दोस्त बूढ़ा हो गया है, स्ट्रेस है, बीमार है, लेकिन ये खुश है, जवान है और कोई उसे स्ट्रेस नहीं है, किसी चीज़ की खुशी या कोई लालच नहीं है। तो ऐसा क्या उसने अचीव किया हिमालयाज़ पे जाके, यहाँ पे बताया है। अब इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय पे चले जाओ, नहीं। और मुझे नहीं पता कि वहाँ अभी भी जाके ये सब अचीव हो सकता है या नहीं, लेकिन इस बुक ने आपको ये सिखाया है कि आप कैसे घर बैठे बैठे कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो जो वो वहाँ जाके हिमालय पे जाके उसने अचीव किया। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही कॉमन है, बहुतों ने आप में से पढ़ भी रखी होगी। इस बुक को आप कहीं भी ऑनलाइन आप जाके परचेज़ कर सकते हो। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वेरी फेमस। लेकिन मैं आपको इसका सार बता देती हूँ, यानी समरी। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। और मैं इतना ज़्यादा इस बुक से इंस्पायर्ड थी कि मैंने इस बुक के सारे रूल्स नोट डाउन किए। इस बुक में मेंशन है कि आप भी एक बुक बनाओ, माय ड्रीम बुक, मतलब एक डायरी लेके उसमें आप माय ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप वो मेंशन करोगे कि जैसे आपको फाइनेंशियली कुछ अचीव करना है, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या आपको 6 पैक एब्स चाहिए, जो भी आप अपने ड्रीम्स उसमें लिखोगे और उनके लिए आपको क्या क्या करना है वो आप उसमें मेंशन करोगे। इससे ये होगा कि आप उस बुक को जब भी देखोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा, ओ दिस इज़ माय ड्रीम बुक, राइट। तो मुझे इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थी कि मैंने भी बुक बनाई। मेरी बुक यहाँ पे, मेरी डायरी सामने है और यहाँ पे मैंने भी सब कुछ जो उसने लिखा है वो यहाँ पे नोट किया। तो आज मैं इसी से आपको पढ़ के बताऊँगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने चाहिए टू डेवलप योरसेल्फ। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप ये मोटिवेशन से तो ज़रूर भर जाओगे। ठीक है, और जब भी आपका मोटिवेशन लूज़ होता लगे ना, इस डायरी को उठा के एक और बार पढ़ लेना, तो मोटिवेशन वापस बिल्ड हो जाएगा, राइट। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बुक में बताई गई हैं, जानते हैं।
यू कैन नॉट अफोर्ड नेगेटिव थिंकिंग, यानी आप कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। सिंगल थॉट भी आपके दिमाग में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए ना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ और सोचो, कुछ और ऐसा सोचो जो कि एक पॉजिटिव थिंकिंग है, ताकि वो आप भूल जाओ। जहाँ आपका ध्यान नेगेटिविटी पर जा रहा है, तुरंत आप पॉजिटिव की तरफ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, you start to change the way you act towards an event of your life, and eventually you can control the destiny of your life. जैसे जैसे आप किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, वो धीरे धीरे आपका चेंज होने लगेगा। अगर आप उसे कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाओगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक अपना गोल भी डिसाइड नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गेट अ लाइफ विद अ पर्पस। ओके, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँच गए, है ना? या आप अगर कोई निशाना मार रहे हो, अंधेरे में कैसे मारोगे? जब आपको टारगेट दिखेगा ही नहीं, तो आप शॉट कैसे खेलोगे, है ना? तो सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना है। उसके बाद पता करना है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उसे अचीव करने के लिए। एंड यू कैन चेंज योर लाइफ द मोमेंट यू डिसाइड योर गोल। जिस दिन आपने गोल डिसाइड कर लिया ना, आपकी लाइफ वहीं से चेंज होना शुरू हो जाती है। हज़ारों मील की जर्नी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं सब कुछ आपको अपनी डायरी से ही पढ़ के बता रही हूँ। ये पूरी डायरी मैंने बनाई है जब मैंने वो बुक पढ़ी थी। ओके, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कुछ करो तो अच्छे से करो। सिर्फ मैं नहीं चाहती थी कि उस बुक को पढ़ के मैं भूल जाऊँ, इसीलिए मैंने स्पेशली ये डायरी बनाई जिसमें मैं वो सारे की पॉइंट्स यूज़ करूँ और यहाँ मेंशन करूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी भी इस डायरी को जब भी देखती हूँ, बेशक ये डायरी बंद है, लेकिन फिर भी इसको देखते ही सब रिकॉल हो जाता है कि अच्छा वो वहाँ पे मेरी ड्रीम डायरी है और मुझे वो ड्रीम्स अभी तक याद है जो मुझे पूरे करने चाहिए। आपने गोल तो सेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू लर्न टू वेक अप एट 5। येस माई फ्रेंड, 5 बजे आपको उठना चाहिए, क्योंकि 5 बजे उठ के आपका माइंड एकदम शार्प होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इतना अच्छा लगेगा उठ के सुबह 5 बजे कि आपको ऐसा लगेगा कि सब सो रहे हैं, मैं उठ रहा हूँ तो मैं उनसे कुछ अच्छा करूँगा, ठीक है। ऐसा आपके मन में फीलिंग आएगी। पता नहीं वो 5 बजे उठे या ना उठे, हमें उनसे मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपको 5 बजे उठ के सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। आपने गोल डिसाइड कर लिया है ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्विच ऑफ योर फ़ोन एंड सिट समवेयर जो बिल्कुल शांत जगह है, और वहाँ पे आँख बंद करके बैठ के सोचो कि जो आपने गोल अचीव किया वो मान लो आप इमेजिन करो कि अचीव हो गया, ठीक है। और अचीव करने के बाद कैसी है आपकी लाइफ, आप इमेजिन करो कि अच्छा मैं यूपीएससी मैंने क्लियर कर लिया है और मेरे आगे पीछे तो वो लाल बत्ती वाली गाड़ी घूम रही है और मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं फ़ोन घुमा रहा हूँ तुरंत लोग आ जा रहे हैं मेरे आगे पीछे। इस टाइप से आप इमेजिन करो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। व्हेन यू विल इमेजिन द प्लेजर्स टू अचीव योर गोल्स, आपको इतनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना कि उसके अंदर से ही आपके अंदर एक बहुत तगड़ी मोटिवेशन आने वाली है कि नेवर सेट अ गोल विदाउट अटैचिंग अ टाइम लाइन टू इट। ऐसा नहीं है कि आपने गोल ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि हाँ अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये भी गोल करना पड़ेगा कि किस डेट तक, तभी तो आप उस पर काम करोगे, वरना आप कल पे छोड़ते चले जाओगे। जैसे मैं सोचूँ कि मुझे CSIR नेट क्वालिफाई करना है और मैंने ये तो मेंशन किया नहीं कौन से साल का करना है, तो बोलूँगी हो जाएगा क्लियर, 4-5 अटैम्प्ट में क्लियर हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा। आपको अटैम्प्ट करना है, आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है। तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो 2021 का ही क्वालिफाई करना है, एक टाइम लाइन ज़रूर सेट हो और वो हिलनी नहीं चाहिए उससे पहले। अच्छा, इस बुक में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि चाइनीज़ डिफाइन an image in 3 terms. First, how you see yourself. Second, how others sees yourself. And third one is the truth. तो आपको ये थर्ड वन यानी यू शुड नो द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप अभी क्या कर रहे हो और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। अपनी सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ओके। अगर इसमें एक रूल दिया है द मैजिक ऑफ 21 डेज। अगर आपको कोई भी नई हैबिट अपने अंदर डालनी है, ये रूल इस बुक में भी मेंशन है और बहुत से लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा। 21 दिन, कोई भी आदत 21 दिन लगातार फॉलो करने से आदत बन जाती है, ठीक है। मतलब इफ़ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग तो आप 21 दिन तक मत
स्मोक करो और 22वें दिन में आपको आदत ही पड़ जाएगी कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं। आई नो दैट स्मोकिंग बहुत ईजिली नहीं छूटती है, लेकिन इफ़ यू हैव दैट विल पावर यू कैन अचीव इट। 21 दिन का रूल आप ट्राई करके देखो कि आप। और इसमें एक और पॉइंट बोला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर टू हैव सम फन, एन्जॉय योर लाइफ। तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना ही है, नहीं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लो, कुछ मस्ती वाला काम करो, म्यूज़िक सुनो, एन्जॉय करो। इससे ये होगा कि आप जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो फ्रेश माइंड से पढ़ोगे। ऐसा होता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आज टुडे इज़ अ गिफ्ट टू यू एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट, राइट। तो इसीलिए आज को यूटिलाइज़ करो, आज को एन्जॉय करो। उसके बाद इस बुक में ना कुछ रिचुअल्स भी दिए हैं जो आपको एक वीडियो में बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक बता रही हूँ। अपने माइंड पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे या कुछ भी अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए आप योगा कर रहे हो, इस सब से आपका माइंड फ्रेश होता है, राइट। तो सुबह उठ के आपने 10-15 मिनट का अपना वो इमेजिन किया कि गोल अचीव करने के बाद आप कैसा फील करोगे। डू सम मेडिटेशन, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ग्रीन टी पियो, सुबह जल्दी उठो और अपने लिए टाइम निकालो कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। ऐसा रहेगा कि आप फिजिकली अगर एक्टिव रहोगे तो आप मेंटली भी ज़्यादा एक्टिव रहोगे, राइट। ओके, तो इन सब रिचुअल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल भी है जिसका नाम है द रिचुअल ऑफ म्यूज़िक। तो जब भी आप तैयार हो रहे हो या नहा रहे हो या घर का कोई काम कर रहे हो तो म्यूज़िक ज़रूर सुनो। ऐसे में क्या रहेगा, आपका मन खुश रहेगा और आप साथ साथ भी गाओगे, राइट। लेकिन आपको ऐसा धाकड़ और यू नो दैट लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है, आपको बहुत लाइट सोबर स्लो म्यूज़िक सुनने हैं ताकि आपका मन काम रहे। उसके बाद इस बुक में पावर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में भी बताया है। पावर ऑफ डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि ये नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल बनाया लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो और आगे आगे बढ़ रहे हो। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने अपने टाइम टेबल आपको बताया है। छोटे से रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं। अगर आप अप्लाई करके टाइम टेबल बनाओगे, उसमें इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है तो आप इजीली उसको फॉलो कर पाओगे, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि अगर आप रोज़ 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 उस एक ही डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस अचीव करोगे। मैंने अभी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था और उसमें भी उसने ये बात बोली कि इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहता है। मतलब उसको जो करना है जब करना है वो रोज़ फॉलो कर रहा है अपना टाइम टेबल। एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। यही डिफरेंस होता है जो कि आपको शांत रहना सीखना चाहिए। जो जितना ज़्यादा बोलता है या जितना ज़्यादा बस बिना मतलब बोल रहा है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। सेव योर एनर्जी, ट्राई टू बी काम। ऐसा नहीं है कि सबसे ही चुप रहो, नहीं। कुछ खास लोग हैं, अपना सर्कल ऐसा छोटा रखो कि इनसे मैं खुल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपको अपने मन में भी कोई बात नहीं रखनी है। जो जितना मन में रखता है ना वो उतना ही डिप्रेशन में जाता है। कुछ एक फिक्स फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप ज़्यादा बातें करें, लेकिन सबके साथ नहीं। ये आपने सुना होगा कि कॉइन से आवाज़ आती है लेकिन नोट में से कभी आवाज़ नहीं आती है ना। तो जिनकी ज़्यादा वैल्यू होती है वो उतना ही शांत रहते हैं, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहो। ऐसे क्या होगा, अब अपनी एनर्जी सेव करोगे और तब तक मत बोलो जब तक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बुक में ये भी बोला है कि डोंट लेट अदर्स स्टील योर टाइम। तो बहुत से दोस्त आएंगे, कहेंगे चल चाय पीने चलते हैं, चल गेम खेलने चलते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम फिक्स है, आपका डिसिप्लिन बोल रहा है कि नहीं इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, तो आपको उनको मना करना आना चाहिए। लर्न टू से नो कि नहीं अभी मैं नहीं पढ़ सकती, अभी मेरे को ये काम करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस बुक को एक मौका ज़रूर दो। जैसे इसने मेरी लाइफ चेंज की, मैं चाहती हूँ कि आपकी भी लाइफ को ये चेंज करे। इसके अलावा मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं और आपको भी अपने पेरेंट्स के लिए अचीव करना है, राइट। तो आपके घर में बैठे हैं, आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है और अभी तक कर रहे हैं। तो आपको उनके लिए कुछ बन के दिखाना है और ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। मैंने तो सिर्फ आपको की पॉइंट्स वो बताएं जो मुझे अच्छे लगे, हो सकता है आपको कुछ और पॉइंट्स मिल जाएं, राइट। तो इस बुक को एक मौका ज़रूर दो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे बताएंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इवन बुक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल।